हेलो गाइस, पाइथागोरस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देख लेते हैं शुद्धवर्तनी का ये सेशन। और इस सेशन में दोस्तों मैं बता दूं कि 20 प्रश्न होने वाले हैं और 20 प्रश्नों में से आपको देखना है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं। शुद्धवर्तनी से दोस्तों एसएससी जीडी और जितने भी अदर एग्जाम हैं जहाँ पे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों 2 से 3 नंबर का देखने को मिल जाता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। दोस्तों इस सेशन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये सेशन आपका अंतिम सेशन होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आपके बीच आ चुका है यहाँ पे पहला प्रश्न और देखना है कि इसमें से कौन सा शुद्धवर्तनी है, मतलब कौन सा सही लिखा हुआ है। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे महात्म्य जो है ये गलत लिखा हुआ है और इसका जो सही होगा ये चारों ऑप्शन आपके साथ है, यहाँ से आप देख लीजिए और इसके सही उत्तर के साथ आप चले जाइए। देखेंगे यहाँ पे दोस्तों जो महात्म्य है ये आप पहला ऑप्शन यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब यही सही होने वाला है। बाकी नीचे आप देखेंगे दोस्तों तो आपको सब गलत नजर आने वाला है। तो आप किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे भाई। तो यहाँ से आपका सही हो चुका है। अगला प्रश्न आपके बीच है और यहाँ से पूछा है दोस्तों कि शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत दोस्तों लाभप्रद माना जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे आरोग्य के बारे में पूछा है। किसके बारे में भाई? आरोग्य के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखिए ऊपर में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आरोग्य ये गलत लिखा हुआ है। तो भाई नीचे 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही होगा। कौन सा सही है जल्दी से आप हमें बताइए। देखेंगे पहला आप देखेंगे दोस्तों तो ये तो आपको पूरा गलत लगने वाला है ना। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा में भी आपको आरोग्य लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। तीसरा देखेंगे तो आरोग्य लिखा है, ये भी गलत है। लेकिन चौथा ऑप्शन को जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा भाई 100% यही सही है और आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे और इस प्रकार से आप सही हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछा है कि मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना शुश्रूषा, इसी के बारे में पूछा है। ये जो है दोस्तों कौन सा सही होने वाला है जल्दी से बताइए। यदि आप इसका देखेंगे चारों ऑप्शन को यहाँ से दोस्तों आपको पता चल जाने वाला है कौन सा सही है। ये वर्ड हो सकता है आप पहली बार देख रहे होंगे लेकिन दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। चलिए इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे, ये हमें उम्मीद है कि आप इसका सही लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो चौथा नंबर में लिखा हुआ है ना क्या है ये शुश्रूषा, तो ये हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही है, बाकी सारा गलत है। देखिए कंप्यूटर मास्टर भी यही हमारा सही कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हम आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है तो ज्ञान का भंडार अथाह होता है। भाई साहब आप जैसे ही देखेंगे ना ये ज्ञान लिखा हुआ जो क्वेश्चन में है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे वैसे ही आपको पता चलेगा ज्ञान क्या होता है, ये वाला लिखाता है इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है और यही हमारा सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि विज्ञानी की देन है विश्लेषण निव्यकृतिकता तथा तटस्थता है। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे इसमें क्या है, ये जो गलत लिखा हुआ है ये शब्द, तो इसका क्या हो जाने वाला है सही, आप जल्दी से बता दीजिए। 85 का है और 85 का यदि आप दोस्तों देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है। और इसको आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों देख लीजिए, निर्वैयक्तिकता है ना। तो निर्वैयक्तिकता आपका इसी तरह से लिखाने वाला है जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ है, यहाँ पे पूछा है कि रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। यहाँ पे दोस्तों जिजीविषा है और जिजीविषा को ही देखना है कि भाई कौन सा होने वाला है। 86 नंबर का जिजीविषा जो गलत लिखा हुआ भाई सही कौन सा होगा। यहाँ से आप देखेंगे चारों ऑप्शन, जल्दी से हमें बताइए कि आप दोस्तों एक चारों में से एक के साथ जाइए, हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ से बी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं और ये आप देख पाएं कि आपका सही हो चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई साहब उज्जवल भविष्य तभी होगा जब इसका एग्जाम हम बेहतरीन तरीके से देंगे और इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न जो आते हैं उसको हम सही कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, उज्जवल के बारे में पूछा है और यहाँ पे आप देखेंगे उज्जवल ये जो लिखा हुआ है भाई ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन ये सही तरीके से लिखाएगा कैसे, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी है, बी के साथ यदि आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। बाकी जितने भी उज्जवल लिखे हुए हैं सारा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर मास्टर बी को ही सही किए हैं। चलिए इस प्रकार से सही हो चुका होगा। अगला है कि प्रकारांत
से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रकारांतर है, तो इसका बारे में आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही होने वाला है। भाई ये चारों ऑप्शन देखिए और यहाँ से सही उत्तर के साथ जाइए। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो प्रकारांतर होता है, तो प्रकारांतर आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, त्र नहीं होगा, है ना, तर ही होगा, तो यहाँ देखेंगे प्रकारांतर, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे, जो ऑप्शन देख लिए। यहाँ से अगला है दोस्तों आपके बीच, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इसमें पूछा है, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। सामान्य ये नहीं है दोस्तों, सामान्य है, मतलब जिसको सामान देते हैं ना, सामान्य मतलब इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ से किसको हम देखेंगे, तो सामान नहीं है, ये सम्मान है ना, तो सम्मान होता है, सम्मान। तो यहाँ से देखिए सामान्य कौन सा होगा, जल्दी से आप देखेंगे ऑप्शन चारों, और चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आ जाने वाला है कि भाई साहब सामान्य देते हैं, सामान्य, है ना, जिसको कहते हैं सम्मान, प्रतिष्ठा, तो वो चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देखेंगे, ये सही होगा। तो यहाँ से ये सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच, और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनियन दोस्तों में औपचारिकता नहीं होती। भाई साहब इसमें किसका पूछा है, तो औपचारिकता का पूछा है। यहाँ पे आप देखेंगे औपचारिकता जो लिखा हुआ है, ये क्या है, औपचारिकता लिखा हुआ है, लेकिन ये होता क्या है, तो औपचारिकता होता है। तो यहाँ से जल्दी देखेंगे कि क्या हो जाने वाला है इसका सही। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि 90 नंबर का प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि औपचारिकता ऐसे ही लिखा जाता है। ये सेशन यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे आपके बीच आ चुका है अगला प्रश्न, और यहाँ पे पूछा है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। भाई साहब यहाँ पे अध्ययन के बारे में पूछा है, अध्ययन आप देखेंगे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, और आप सही के साथ जाएंगे तो आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यही होता है अध्ययन। आप सभी पढ़ने वाले छात्र हैं और जानते हैं अध्ययन कैसे लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कि दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रण्य है। भाई साहब अग्रण्य लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसी का पूछा है, अग्रण्य का क्या होगा। भाई देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में से आप सही के साथ जाइए, क्या हो जाने वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अग्रगण्य होता है, अग्रण्य नहीं होता है ना, तो अग्रगण्य होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अग्रगण्य कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका सही होने वाला है। आपको बताना है कमेंट में कि आप इसका सही कर पाए थे या गलत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 93 नंबर, इसमें पूछा है कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो यहाँ से क्या है, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिक है दोस्तों, व्यक्तिक है, तो व्यक्तिक के बारे में देखेंगे, व्यक्तिक मतलब होता है अपना, है ना। तो यहाँ से देखिए इसका क्या हो जाने वाला है, कौन सा शुद्ध रूप, तो ये आप देखेंगे यदि तो 93 का आप ऑप्शन नंबर ए को ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्तिक लिखा हुआ है, व्यक्तिक, है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिलेगा, तो यही इसका क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। भाई यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, और यहाँ से 4 ऐसे शब्द दिए हुए हैं, और चारों शब्दों में से आपको देखना है कि भाई चारों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये क्या है, कौन सही तरीके से लिखा हुआ है। आप पहला देखेंगे अंतर्गण है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लगेगा आपको कि ये तो गलत है, अंतर्गण ऐसा नहीं होता है ना। दूसरा देखेंगे अति आवश्यक लिखा हुआ है, लेकिन अति आवश्यक क्या होता है दोस्तों, अति आवश्यक में देखेंगे त जो होता है वो दीर्घईकार होता है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाने वाला है। तीसरा देखेंगे तो क्रियावयन है, और क्रियावयन वयन नहीं है, वायन लिख दिया है, तो ये भी क्या है, गलत है। और चौथा यहाँ से देखेंगे तो क्या है, अति रंजित है, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, और यहाँ पे पूछा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है, और चारों ये क्या है, अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, और चारों में से आपको एक सही उत्तर के साथ जाना है। जो पहला आप देखेंगे तो ताम्र लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई यही हमारा क्या है, सही है, ये सही लिखा हुआ है, तो आप सीधे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, चारों ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपके बीच है
96 नंबर प्रश्न, और यहाँ पे पूछा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ भी क्या है, 4 शब्द दिए हुए हैं और चारों शब्दों को आपको देखना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा है जो सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। पहला आप देखेंगे तो सर्वोत्तम लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। आप देखेंगे आधा त होता है ना, तो ये क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे संसारिक, और ये संसारिक इस प्रकार से नहीं लिखाता है। तीसरा देखेंगे स्रोत दोस्तों, तो ये आपको लगेगा कि ये क्या है, सही है, लेकिन देख लेते हैं चौथा है कृति, और कृति ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आपका एक सही आ गया है जो ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट है 97, और इसमें पूछा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, और इसी प्रकार से ये भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों जो ऑप्शन है दोस्तों, चारों अलग है, लेकिन इसमें से एक जो है वो सही लिखा हुआ है। भाई कौन सा सही लिखा हुआ है, तो बहुत यहाँ पे आप देखेंगे गलत है। दूसरा देखेंगे 29, और 29 दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो और दोनों ये ऑप्शन जो है सी और डी ये भी गलत है। तो यहाँ से हमारा जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप दोस्तों बी के साथ ही गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे 98 नंबर, और इसी में पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही छांटना है। भाई चारों में से कौन सा सही है, आप यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है आपके बीच, लेकिन आपको किसी एक के साथ जाना है जो बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों उप ये है उभ चुभ, तो यहाँ से ये क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे 29, तो 29 भी आपका यहाँ पे क्या है, अभी हम देखे थे 97 नंबर में, तो ये क्या है दोस्तों, ये भी हमारा, ये भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे। तीसरा देखेंगे तो वो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या, लेकिन दोस्तों ये 29 क्या था, यहाँ पे गलत था। क्यों गलत था, तो आप देखेंगे हर सही कार दिया हुआ है, तो ये क्या है, हर सही कार इसमें नहीं होता है। जैसे आप पीछे वाला में देखे थे क्या था, 97 में दीर्घई कार था, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही है। तो शुद्ध वर्तनी में आपका क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है, और ये है 99 नंबर दोस्तों। इसमें पूछा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। जो परीक्षा लिखा हुआ है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, सही है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर ए को करेंगे परीक्षा, तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ से परीक्षा किस तरह से लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आप इसको देख पाएं, और यही क्या है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके बीच है, और आपको हम उससे भी मिलाने वाले हैं, भेंट कराने वाले हैं। तो चलिए आप भी तैयार रहिए मिलने के लिए। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है 100 नंबर का, और इसमें पूछा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। भाई यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी का ही बोला है, और ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे संपूर्ण लिखा हुआ है, लेकिन चारों एक जैसा है, पढ़ने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन कोई एक ही है जो शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, मतलब सही लिखा हुआ है। तो चलिए भाई चारों को आप देख लीजिए और जल्दी से इसका सही उत्तर के साथ चले जाइए। फिलहाल हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, यहाँ पे आप यदि बी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और इसी तरह से संपूर्ण लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेशन था 20 प्रश्नों का, ये यहीं पे समाप्त होता है, और आपको कमेंट में बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, और यदि आप इसको मजबूती से कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो जाने वाला है। और शुद्ध वर्तनी से आपको 5 वीडियो यहाँ से मिल गया है, तो आप इसको भी कर लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल आपको बताना है दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।